दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 13 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैंने आपके लिए सवाल भी रखा है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में वज्रपात का पता लगाने के लिए किस ऐप का विकास किया गया है? क्या ये बादल ऐप है, सुरक्षा ऐप है, दामिनी ऐप है या वरुण ऐप है? सही उत्तर है दोस्तों दामिनी ऐप। क्या नाम रखा गया है? दामिनी ऐप रखा गया है। कुछ जान ले दामिनी ऐप के बारे में। तो इसे बनाया है IITM ने। किसने बनाया है? IITM ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है, उसने यह ऐप बनाया है। यह 40 किलोमीटर के दायरे में होने वाले वज्रपात या बिजली गिरने की जानकारी जो है 40 मिनट पहले ही दे देता है। साथ ही साथ जो है यह ऐप ये भी बता देगा कि किस स्थान पर, मतलब प्रॉपर स्थान भी बता देगा कि किस स्थान पर जो है बिजली गिरेगी, और बिजली से गिरने से जो घायल व्यक्ति है उसके उपचार के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो यह है दामिनी ऐप फॉर लाइटिंग अलर्ट। दूसरे सवाल पे चले दोस्तों। हाल ही में संगीता चानू को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। उसका संबंध या उनका संबंध किस खेल से है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि संगीता चानू को अभी जो है वाडा ने डोपिंग टेस्ट से जो है मुक्त कर दिया है, और मुक्त करने के बाद उन्होंने अपने नाम को अर्जुन पुरस्कार के लिए घोषित करने के लिए, अर्जुन पुरस्कार में नामांकित करने के लिए जो है अर्जी देने की सोची है। तो क्या वो बैडमिंटन से हैं, बास्केटबॉल से, कुश्ती से या भारोत्तोलन से? सही उत्तर है दोस्तों भारोत्तोलन से उनका संबंध है। अब ये जो डोपिंग एजेंसी है वाडा, इसके बारे में कुछ जान ले तो ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का फुल फॉर्म है। गठन इसका 10 नवंबर 1990 को किया गया। इसका उद्देश्य है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब खेल में जो है एंटी डोपिंग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल कनाडा, क्यूबेक में। आधिकारिक भाषाएं जो है अंग्रेजी और फ्रेंच वहाँ की आधिकारिक भाषा है। और यह है वाडा का लोगो, आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं तीसरे सवाल पे। कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग पर जोर देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने किसके साथ समझौता किया है? एक संस्था के साथ अभी कृषि विज्ञान केंद्र ने समझौता किया है। क्या वो नाबार्ड है या IDBI है या IFFCO जिसको इफ़को बोलते हैं, या TCS है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इफ़को। मतलब कि इफ़को के साथ अभी जो है कृषि विज्ञान केंद्र ने एक समझौता किया है। तो जान लेते हैं कि यह समझौता जो इफ़को के साथ किया है, तो इफ़को के बारे में जानेंगे और इस समझौता से क्या लाभ है इसके बारे में जान लेते हैं। इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अब जो ये समझौता किया गया है, इससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं? लाभ सबसे पहले क्या होगा? किसानों को फसल की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो है वैज्ञानिक तरीके से जब कृषि होगा, मतलब उसमें उपकरण जो है साइंटिफिक उपकरण मिल जाएंगे तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उनको फसल बेचने के लिए उचित बाजार भी उपलब्ध होगा। क्यों? क्योंकि जब फसल की उत्पादकता अच्छी होगी, फसल की क्वालिटी अच्छी होगी, तो बाज़ार में उसका डिमांड ज़्यादा होगा ताकि उसको बाज़ार में उसकी उपलब्धता आसानी से करा सके। और तीसरा जो है मिट्टी को रसायन मुक्त भी करने में मदद मिलेगी। अब रसायन मुक्त कैसे होगा? तो जब हम लोग अच्छे उन्नत औजारों का उपयोग करेंगे तो फल को जो है मिट्टी से जितनी भी उपयुक्त चीज़ें चाहिए वो उसे अच्छे से मिल जाएगी, और इस कारण से जो है रसायन मुक्त होने में भी मदद मिलेगी। आपको यह इफ़को का लोगो भी दिख रहा होगा। पूर्णतः सहकारी स्वामित्व, होली ओन्ड बाय कोऑपरेटिव। चलिए चौथे सवाल पर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लोनार झील कहाँ अवस्थित है? क्या ये केरल में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में है लोनार झील। अब ये लोनार झील चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि महाराष्ट्र के यह बुल्ढाना ज़िले में अवस्थित है, और हाल ही में जो इस झील का रंग है ये देखिए गुलाबी हो गया है, इस कारण यह चर्चा में आ गया है। और आपको बता दें कि जो ये लोनार झील ये बना किससे है? ये उल्का पिंड के गिरने से बना है ये लोनार झील। तो इसलिए यह चर्चा में है
कि इसका रंग अभी जो है गुलाबी हो गया है, पहले यह नेवी ब्लू कलर का हुआ करता था इसके पानी का कलर। अगला सवाल देखें, पांचवा सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के लिए भारत वर्क्स नामक वेबसाइट बनाया है? एक वेबसाइट डेवलप किया गया है। क्यों? कोविड-19 से जो है प्रवासी मजदूर अपने अपने रोजगार छोड़ करके अपने अपने घरों पर आ गए हैं, तो उसके लिए एक राज्य सरकार है जो सजग है, उसने भारत वर्क्स नामक वेबसाइट बनाया है। क्या ये बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है या उत्तर प्रदेश है? सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने अभी भारत वर्क्स नामक वेबसाइट बनाया है। तो देख लेते हैं भारत वर्क्स के बारे में थोड़ा जानें। तो इसे एनआईटी के छात्रों ने बनाया है। एनआईटी के 2 छात्र जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं राउरकेला में, उन्होंने इसे बनाया है। इसमें भारत वर्क्स में अभी तक जो है 20 कंपनियां जो हैं जुड़ चुकी हैं। और इसमें क्या है, इसमें सभी जिले में उपलब्ध रोजगार की सूचना मिलेगी। मतलब ये 20 कंपनियां जो जुड़ी हैं, इन कंपनियों से संबंधित जो भी रोजगार हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट है उनके पास, उसकी जानकारी कहाँ पर होगी? इस भारत वर्क्स जो है वेबसाइट बनाया गया है उस पर इसकी जानकारी उपलब्ध है। और वहाँ जा कर के लोग जो है अपने अपने क्राइटेरिया के रोज़गार पा सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव माना जा सकता है। चलिए देखते हैं छठा सवाल, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 10 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून? तो ये 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। तो अब देखते हैं कि ये बाल श्रम निषेध दिवस जो है इसका थीम क्या है? इसका थीम इस साल का था कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। मतलब कि अभी जो है बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्शन देना है कोविड-19 के तहत, मोर देन एवर, इससे पहले जितना दिया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, सहकार मित्र ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? अभी एक मंत्रालय ने सहकार मित्र नामक जो है ऐप लॉन्च किया है। क्या ये उद्योग मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है या ऊर्जा मंत्रालय है? सही उत्तर है दोस्तों कृषि मंत्रालय ने जो है अभी इसे लॉन्च किया है। आइए देखते हैं सहकार ऐप के बारे में। ये सहकार ऐप क्या है? सहकार मित्रा ऐप जो है सहकारी संस्थानों को युवा पेशेवरों, जो यंग पेशेवर हैं, उनके नए विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी। साथ ही साथ ये इंटर्नशिप देती है, तो प्रशिक्षुओं को आत्मनिर्भर होने के लिए क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी देगी, क्योंकि इंटर्नशिप जब देगा तो। और यह एक प्रकार का इंटर्नशिप कार्यक्रम पर यह योजना है जो सहकार मित्र योजना है। और ये जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एक पहल है, उसकी एक इनिशिएटिव के तहत इसे लॉन्च किया गया है। और कृषि मंत्रालय के जो है मंत्री, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। आप कमेंट में बताएंगे कि ये कौन है, ये मंत्री जो है कृषि मंत्रालय के कृषि मंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं आठवां सवाल, हाल ही में किसे पूर्वी नवल कमांड का चार्ज दिया गया है? क्या ये वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता हैं, या वाइस एडमिरल भूषण दास गुप्ता है, या वाइस एडमिरल भूपिंदर सिंह है, या वाइस एडमिरल भानु सिंह है? सही उत्तर है दोस्तों वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता को जो है अभी पूर्वी नवल कमांड का चार्ज दिया गया है। तो अब देखते हैं कि कितने नवल कमांड है, थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो तीन जो है नवल कमांड है और एक स्पेशल है पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमांड। तो तीनों कमांड का जो है देख लेते हैं कहाँ कहाँ मुख्यालय है। एक है ईस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, जहाँ के अभी वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता को चार्ज दिया गया है। और एक है वेस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और एक सदर्न कमांड है जिसका मुख्यालय कोच्चि में है, और अंडमान निकोबार कमांड का मुख्यालय जो है वो पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। और ये हैं आपके कौन? एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। कौन? वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, यही हैं। अगला सवाल देखते हैं, कौन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया है? ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का, निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन बन गया है? पहली तरह जो है वो पहली संस्था है, संगठन है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। क्या ये NHAI है, या EIL है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, या NBCC है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, या इरकॉन है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड?
आप ये ऑप्शन में जितने भी संस्था दिए गए हैं इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं और सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसे अभी वह पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है, मतलब कंप्लीटली डिजिटल हो गया है। तो अब डिजिटल होने से होता क्या है, हम लोग डिजिटल पर जोर दे रहे हैं, सब चीज़ डिजिटल हो जाए। तो डिजिटल में होता क्या है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होता है, मतलब कि जालसाजी की स्थिति जो है कम हो जाती है, इसलिए डिजिटल पर इतना जोर दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यह है कोविड-19 की परीक्षण के लिए ट्रू नेट मशीन किस राज्य ने लगाया है? ट्रू नेट मशीन, क्या ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या झारखंड है? सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अभी जो है ट्रू नेट मशीन लगाया है कोविड-19 के परीक्षण के लिए। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये है ट्रू नेट मशीन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 की चेकिंग के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट विकसित किया है? क्या ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय या भारतीय सेना ने? तो बता दें ये रेल मंत्रालय ने अभी कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट विकसित किया है, जिसका कि चित्र आप देख रहे हैं, ये है कैप्टन अर्जुन रोबोट है। इस रोबोट की खासियत बताएं उससे पहले बता दें कि इसे सेंट्रल रेलवे मध्य रेलवे ने इसे लॉन्च किया है। कहाँ पर? तो पुणे में इसे लॉन्च किया है। साथ ही साथ इसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के DIG आलोक कुमार के द्वारा जो है उनके दिशा निर्देशन में इसे बनाया गया है। यह जो है सबसे पहला काम तो ये करेगी कि कोविड वाला परीक्षण करेगी। आप देख रहे हैं इसके पास सेंसर लगा हुआ है और थर्मामीटर जो है वो लगा हुआ है, थर्मो स्कैनर। तो ये तो सबसे पहले कोविड वाले चीज़ों को जांच करेगी। साथ ही साथ इसका और भी फ़ायदा ये है कि ये किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों को भी नोटिस कर सकता है और सेंसर से आवाज़ कर सकता है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि यह व्हीलर तरह का है, तो ये व्हील की तरह जो है ये ऑटो सैनिटाइज भी करता है, मतलब कि जहाँ रहेगा वहाँ उसे सैनिटाइज भी कर सकता है। इसमें सैनिटाइजिंग का भी सिस्टम लगा हुआ है और ये उस जगह को सैनिटाइज भी कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव रेल मंत्रालय द्वारा ली गई है और इस रोबोट का नाम क्या है? कैप्टन अर्जुन, याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखते हैं आपके लिए सवाल। आज का सवाल आपके लिए है, समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप इन 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर है कमेंट में करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से और एकदम फिक्स्ड, जो परमानेंट माइंड है उसमें आपको चली जाएगी। और चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।